और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और जो 11th एंड 12th के बच्चे हैं जो कॉमर्स की फील्ड में है यार, और साथ ही साथ जो एसपी सेक्रेटरी प्रैक्टिस या ओसीएम के बच्चे मैं वो सभी को पढ़ाता हूँ जो 11th एंड 12th में। और इसी के साथ दोस्तों आज का ये लेक्चर हमारा होने वाला है, पता है किस चीज का होने वाला है? आप सभी के प्यारे फेवरेट सब्जेक्ट एसपी का जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए। और दोस्तों मैं बता दूं ये लेसन नंबर 2 है भाई। इसका मतलब ये होता है ना कि लेसन नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जिस बच्चे ने भी नहीं देखा लेसन नंबर 1, मैं आपसे सजेस्ट करता हूं, आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपको प्यार से बोलता हूं जाके चेकआउट कर लो यार। बहुत मस्त तरीके से पढ़ाया ना। आई होप आपको भी मजा आया मेरे साथ ये जर्नी स्टार्ट करके। प्लीज एक बार वापस कमेंट सेक्शन में बताना। आप सभी का प्यार देखकर तो बहुत अच्छा लगा और इतना समझ में जरूर आया कि आप सभी को हमारे साथ जुड़कर अच्छा लग रहा है। आप भले ही अगर जेआर ट्यूटोरियल्स के पार्ट थे लेकिन जेआर कॉलेज का पार्ट बनकर भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अपना ही चैनल है यार, कुछ अलग तो है नहीं, अपनी ही पूरी फैमिली है, राइट गाइज। अब चलिए यार, क्या चल रहा है? लेसन नंबर 2 चल रहा है, लेक्चर नंबर इसका पहला है, ठीक है। पहला ही लेक्चर अभी अभी स्टार्ट किया, लेसन नंबर 2। सुनो यार, ये लेसन तो चलता रहेगा। मुझे आप लोग ये बताओ कैसा चल रहा है जिंदगी? मजा आ रहा है कॉमर्स में, है ना? सब कुछ अलग है एकदम। कॉलेज भाई, तुम कॉलेज में आ चुके हो अभी, जूनियर कॉलेज, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है। मतलब वो साइंस या एसएसटी या जो भी कोई भी लैंग्वेज हो गया, कुछ भी सब्जेक्ट्स हो गए, उसको शायद आपको पढ़ने में इतना थ्रिल नहीं लगता होगा कि यार ये क्या है यार, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, किसी महान व्यक्ति ने लिख कर गया था, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। कुछ ऐसा रियलिस्टिक सा बताऊं ना जो मुझे फ्यूचर में काम आए, तो शायद उसकी शुरुआत अब जो है आपकी जिंदगी में हो चुकी है। वो कॉमर्स जो आपने सिलेक्ट किया है ना, करवा देगा भाई, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो यार अभी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है और समझ में आता है ना पूरा लेक्चर तो आपको शेयर करना है। अब मुझे पता है तुम शेयर करने वाले तो हुई, तो पहले कर दो ना यार। और सब्सक्राइब किया कि नहीं एक बार चेक कर लेना, सो दैट मैं भी थोड़ा ऐसा मोटिवेशन मिले। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम मेरे साथ रीड करो, क्या लिखा है? माफ कीजिएगा। चलो अभी ये सारी मस्ती हट गई, अभी अपन लेक्चर पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब चलो भाई स्टार्ट। चलो भाई क्या लिखा है? लेसन का नाम पढ़ो भाई मेरे साथ, क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट, ये क्या कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं करना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। लेसन का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन भाई यहां पे अगर आप पहला टॉपिक देखोगे ना तो इसमें पता है क्या है? चलो यार टॉपिक छोड़ो, ये लेसन पता है आपको किस तरफ ले जाता है कि अपने देश में किन तरह का बिजनेस होता है। अब मैं ना दोस्तों बहुत लोगों को पूछता हूं कि यार मुझे ना बिजनेस करना है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे बिजनेस करना है आगे जाके, या अपने डैड का ही बिजनेस में सेटअप करूंगा और उसको और एक्सपांड करके उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो मुझे कौन सा डिग्री करना चाहिए? क्या मुझे साइंस लेना चाहिए, मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, या वाइस वर्सा, जो भी सिचुएशन हो आगे जाके क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए? सर मैं खुद का स्टार्टअप करना चाहता हूँ। ये सब जो शब्द है, ये स्टार्टअप, ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न, और या फिर कोई पार्टनरशिप, सर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में ऐड ऑन होना चाहता हूं, सर मैं किसी के कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूं। लेकिन ये वर्ड अब जब सीख रहे हो आप समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन अपने देश में ऐसा कुछ बिजनेस है क्या? या ऐसे कौन से बिजनेस है जो आपको ये सब चीजें करने का मौका देता है? आज आपको ये लेसन में वो सीखने को मिलेगा। और आज देखो इस लेसन में टोटल कितने टॉपिक से पहले ये समझते हैं। टोटल है दोस्तों 6 टॉपिक्स। आज हम समझेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड जॉइंट HUF, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो आज हम ये 2 टॉपिक सीखेंगे, ठीक है गाइस। और 3rd, 4th, 5th सेकंड लेक्चर में, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए 3rd लेक्चर में। तो ये लेक्चर कुछ इस तरह से डिवाइड होगा। अब चलिए समझते हैं। पहला देखिए टॉपिक क्या है, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अपने देश में कुछ इस तरह के बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि कई हद तक क्या एकदम सही है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करें आज का पहला टॉपिक। लेट्स गो गाइस। आई होप आपका पूरा फोकस आपके प्यारे से दोस्त पर है। पेन कहां गया यार? चलो भाई टॉपिक का नाम मेरे साथ पढ़ो, क्या लिखा है यहां पर? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। टॉपिक पे पढ़ने से पहले आइए इसको अपन वर्ड को डिकोड करते हैं, ठीक है। सोल लिखा है गाइस, सोल यानी कि सिंगल, जो कि तुम हो, है ना गाइस? हाँ आपसे ही बात कर रहा हूं। अच्छा पर्सनल हो गया क्या काफी? ठीक है सॉरी भाई। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, फोकस करें यहां पे। क्या लिखा है? सोल यानी कि सिंगल, जो आपका भाई भी है, ठीक है। बच्चा उधर से चिल्ला रहे सर आप खुद सिंगल हो। अरे ठीक है यार, इतना पर्सनल क्या हो रहे हो गाइस? अभी लेक्चर छोड़ के चले जाऊंगा यार। वो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना, क्वालिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी या क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी में एक लिखा था वहां पे लॉयल तो थी। चलो यहाँ पे ध्यान दो यार तुम। सोल ट्रेडिंग कंसर्न यानी कि सिंगल ट्रेडिंग कंसर्न, एक अकेला आदमी। सोल से समझ में आ रहा है सिंगल होता है इसका मतलब, है ना? तो सिंगल आदमी, ट्रेडिंग यानी कि कुछ बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, तो एक अकेला आदमी जब बाइंग एंड सेलिंग करता है उसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। आराम से, गाय नहीं।
एक अकेला आदमी जब कुछ बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है उसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। समझ में आया? कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं आपके दिमाग? बच्चा कह रहा है सर मुझे एक बात बताओ आप। बोलो भाई। एक बच्चा कह रहा है, सुनो सारे बच्चे सुनो क्या कह रहा है। वो बच्चा कह रहा है भाई कि सर आपका जब मैं लेक्चर होता है ना, मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती है कि भाई तू लेक्चर स्टार्ट करने वाला है उससे पहले तो एक काम कर, अपने आगे जो एक किराना स्टॉप है ना, वो किराना स्टोर जो है ना, वो ग्रोसरी शॉप जो है ना, वहां पे जा और 3-4 लीटर दूध ले आ, आज घर में मेहमान आने वाले भाई। तो ये जो बच्चा है वहां पे जाता है, और अंकल कैसे हो, क्या हाल चाल आपके, सब बढ़िया। हाँ हाँ अंकल आपका बच्चा आजकल नीचे नहीं आता, अच्छा 10th के एग्जाम है उसके, अरे ठीक है कोई बात नहीं, हाँ अंकल वो 4 लीटर दूध लेना जरा जरा, आज काम है थोड़ा घर पे फंक्शन होने वाला है, ठीक है। आप क्या समझे यहाँ पे, ये सारे बच्चों ने किया है ऐसा। आपके जो अराउंड में, जो नियर बाय में आपके जो ग्रोसरी स्टॉप्स होंगे, स्टॉप्स कह रहा हूँ, ग्रोसरी स्टोर्स होंगे या फिर बाकी कुछ भी स्टोर्स होंगे, आप वहां पे जाते होंगे शॉपिंग करने। शॉपिंग यानी कि आप कुछ वहां पे लेने जाते होंगे, गए हो ना कभी जिंदगी में, ठीक है। चलो तो ये कंसेप्ट उधर ही ले जा रहा है भाई। जैसे मैं आपको बताऊं, ये लेक्चर लेने के बाद ना मेरी मम्मी ने बोला तेरे लिए ब्रेड पैकेट ले आना, सैंडविच बनाने वाली हूं। अब मैं क्या करूंगा, ब्रेड पैकेट खरीदने के लिए मैं किधर बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाऊंगा, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम ऐसा ट्रॉल ऐसा मॉल वॉल चले जाऊंगा, मुझे ब्रेड पैकेट खरीदना है भाई, मेरा खर्चा उधर पहुंचने का डबल हो जाएगा, लेकिन ब्रेड पैकेट उसके आधे रेट में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, किसी आसपास छोटे वाले जो छोटा बिजनेस करता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसके पास जाऊंगा, बोलूंगा और अंकल कैसे हो, अंकल इस बात पे एक ब्रेड पैकेट दे दो, है ना। तो ये क्या हुआ, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो हम सब इसके पास कहीं ना कहीं जा चुके हैं, और इनफैक्ट काफी बच्चों के पेरेंट्स भी होंगे जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एंगेज्ड होंगे, जिनका खुद का सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस होगा। कैसे, आओ देखते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। जब एक अकेला आदमी पूरे बिजनेस को चलाता है, ये किसी से भी हेल्प नहीं लेता, ये अकेला डिसीजन मेकर है, आप इसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो, ये अकेला बिजनेस चलाएगा, इसने कह दिया तो कह दिया, फिर रिपीट नहीं करेगा और फिर चेंज भी नहीं होगा। ये क्या ना भाई, ये इतना पावर क्यों है इसके पास, क्योंकि भाई वो अकेला ओनर है बिजनेस का, ही इज दिस सिंगल पर्सन, इसके अलावा कोई भी इस बिजनेस का ओनर नहीं है। अब जो बिजनेस का ओनर है, हुक्म तो उसका ही चलेगा ना, जैसे अपने राहुल भैया ओनर है ना, तो हुक्म तो उनका ही चलेगा ना। अब समझ में आया ना, तो ये बिजनेस भी कुछ इस तरह से ही होता है, ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन, बाय अ वन पर्सन, ओनली एन इंडिविजुअल, इसके अलावा और कोई नहीं। चलिए, ऑल्सो कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस। अरे तुमने वो मूवी देखी मास वाली, वो ऐसा पाव पाव घुमाता है, अब मेरा पाव दिख नहीं रहा है कैमरे के नीचे थोड़ा ऐसा, लेकिन समझो मैं ऐसा पाव घुमा के आंधी ले आ रहा हूं, ठीक है भाई। तो वो एक अकेला आदमी जिसको मास कहते थे, उसने सारों को ऐसा बैंड बैंड बजा के खत्म कर दिया भाई, करियर एंड कर दिया उनका। लेकिन ऐसा ही ये होता है, ये अकेला ही काफी है, अकेला आता है, बिजनेस सेटअप करता है, बिजनेस चलाता है, बंद करके चले जाता है, फिर ये रिपीट करता है अगले दिन। चलो भाई समझ में आ रहा है। पर्सन हु कंडक्ट, जो पर्सन सोल ट्रेडिंग करता है उसे सोल ट्रेडर बोलते हैं, सोल ट्रेडर। चलो गाइस कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है पक्का। मतलब बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये एक छोटा सा कोई भी स्टोर हो, क्लोथ्स का स्टोर हो, जो आप बिजनेस करना चाहो, आप फोन का शॉप रखना चाहते हो, या फिर आप कुछ भी करना चाहते हो, खुद की एक बड़ी सी एक ऐसी आपका मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें आप ग्लास मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपका अकेले का है वो। जब भी कोई भी बिजनेस हो जिसका एक अकेला ओनर है ना, एक अकेला ओनर, बस एंड ऑफ डिस्कशन, एक अकेला ओनर है, इसका कोई और ओनर नहीं है, इसे कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका सिर्फ एक ही ओनर है, इसके अलावा किसी और की नहीं चलेगी, ही इज द किंग, ही इज द बॉस, इसकी ही बात मानेंगे, इसके अलावा किसी और की नहीं मानेंगे, इसे कहते हैं सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, एक्सप्लेन इट्स फीचर, फॉर 4 मार्क्स बनता है भाई, पक्का बनता है। मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, पता है थोड़ा पोर्शन चेंज हो गया, जब मैं 12th में था ना, तो ये टॉपिक हमें ओसीएम में था, ओसीएम में भाई 8 मार्क्स का आया था क्वेश्चन, पता है क्या, एक्सप्लेन दी सोल ट्रेडिंग कंसर्न अलॉन्ग विथ इट्स फीचर्स। हमारे भाई ने फीचर्स में एंड साथ ही साथ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पूछे। सोचो मैंने 2018-19 में दिया, तो ज्यादा बड़ा नहीं हूँ भाई, मैं बच्चा ही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ देखो यार फीचर्स, चलिए समझते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स क्या होता है आप सभी को पता है, अपन ने स्टार्ट में ही सीख लिया था जब लेक्चर हुआ था लेसन नंबर 1 का, ठीक है। तो आई होप आप सभी के बेसिक्स एकदम क्लियर है फीचर्स। चलिए क्या लिखा है यहाँ पे, नो सेपरेट लॉ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपने देश में ना हर चीज का लॉ है,
ठीक है सर, ये तो पता है हमको भी। जैसे आपने बताया, अगर हम कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट लगता है, अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट लगता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी उनका अलग सा एक्ट है, ये हमने एसपी में सीखा था, वो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में, याद है कि नहीं? तो कुछ इस तरह से ही दोस्तों हर चीज के लिए अपना अपना एक्ट है। इनफैक्ट अगर जो हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम एक्ट है। तो सोचो ना यार, अपने देश में हर चीज का एक्ट है। डाइवर्स वगैरह के लिए भी अलग एक्ट है, तो सोचो हर चीज के लिए अलग एक्ट है। ऐसे ही दोस्तों एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई एक्ट नहीं है, कोई सेपरेट लॉ नहीं है, आपके लिए सारे लॉस का कॉम्बिनेशन है भाई। आपको हर लॉ फॉलो करना है, आपको इतना मेक श्योर करना है। समझ में आया? ऐसा कोई अलग सा एक्ट नहीं पास हुआ है अपने देश में कि एज पर द सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक्ट 1932, 1958, 2024, ऐसा कोई भी एक्ट पास नहीं हुआ है। तो नो सेपरेट लॉ, ओनली वन ओनर भाई। इसलिए तो इसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ओनर है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न आया ना दिमाग में, कभी क्वेश्चन भी आया ना, सोल मतलब क्या? सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा है, इसको सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। कोई सेपरेट लॉ नहीं है, सिंगल ओनर है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज वेरी स्मॉल। अरे एक अकेला इंसान कितना ही बिजनेस कर लेगा, तो मुझे ये बताओ ना यार, मुझे एक बात बताओ। समझो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये अकेला है, ये बहुत करोड़पति है यार, ये कितना ही बिजनेस कर लेगा। इनफैक्ट दोस्तों अगर मुकेश अंबानी जी को भी मैं यहां पर रख लूं ना, एक अकेले इंसान को, और सोचो वो भी तो सोचेंगे ना यार, अगर मेरा बिजनेस चला नहीं तो। देखो यार भाई, बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क। बिजनेस कब स्टार्ट होता है कब बंद होता है कुछ पता नहीं चलता। रातों रात बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो चुकी है, रातों रात बड़ी बड़ी कंपनीज फ्रॉड करके गायब हो चुकी है। तो ये तो यार एक अकेला इंसान है, क्या ही कर लेगा, कितना ही पैसे रेस कर लेगा। बैंक से लोन भी ले लेगा तो कितना ही ले लेगा, जितना इसके पास प्रॉपर्टी है वो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखेगा, बैंक उसको उतने हिसाब से लोन दे देगी, कितना ही कर लेगा भाई। तो एक अकेला इंसान कभी भी ना बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फैक्ट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज फॉलो करने पड़ते हैं। देखो ना यार, अगर सब समझो एक बिजनेस है, सिंगल ओनर है, क्या कस्टमर्स इस पे भरोसा करेंगे? अरे एक अकेला कितना ही कर लेगा। सुनो, ओनर अकेला है, वो एम्प्लॉयज बहुत सारे रख सकता है। एम्प्लॉयज के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, ओनर की मैं बात कर रहा हूं। एक बच्चे को डाउट था अभी कैमरा के पीछे, बता रहा था मुझे, है ना? समझ में आया? डाउट क्लियर हो आपका? वो एम्प्लॉयज कितने भी रख सकता है भाई, हम बात कर रहे हैं उसके ओनर की। अब देखो यार, डिसीजन कौन लेता है? ओनर लेता है ना, एम्प्लॉय तो भले ही 100 रख। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको समझ में आ रहा है होप। प्रॉफिट्स टू बी एंजॉयड बाय सिंगल ओनर। मुझे एक बात बताओ भाई, बिजनेस का ओनर ही जब अकेला इंसान है तो ये प्रॉफिट्स लोगों में बांटेगा क्या? अरे नहीं यार, मैं जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, तू मेरे से सामान खरीद के गया था, पहले प्रॉफिट पकड़। क्या बात कर रहा भाई, पागल हो गया क्या? कैसे कैसी बातें कर रहा है ये? डिसीजन इसने लिया, पूरा रिस्क इसने बेयर करा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसने करा, दिन रात एक कर दिया इस इंसान ने, ये प्रॉफिट किसी और को बांटेगा क्या? सवाल ही नहीं बनता। बिजनेस डिसीजंस टेकन बाय ओनर, जो ओनर है वही डिसीजन लेगा। अब देखो यार, इसको अपने चैनल के हिसाब से ले लो। अपना चैनल अब देखे तो ये एक बिजनेस नहीं है, ये तो यूट्यूब चैनल है यार, इसको बिजनेस कैसे आप कंसिडर कर सकते हो? ना ही हम इसे कुछ चार्ज कर रहे हैं। हाँ, हमें जनरेट जरूर हो रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन इसको बिजनेस नहीं कहते, ठीक है? चलो, अब ये मतलब लीगल टर्म में बिजनेस नहीं कहते, कोई हमसे फाइट नहीं कर सकता कि आप तो बिजनेस चला रहे हैं। नहीं भाई, हम यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट टर्म, ठीक है? चलो, बिजनेस डिसीजन टेकन बाय एन ओनर। अब अपने यूट्यूब चैनल पर भी भाई जो डिसीजंस लेते हैं ना, कौन लेता है? राहुल सर लेते हैं, है ना? जो हमारे राहुल भैया है आप सभी के अपने, तो राहुल भैया जो है वो डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो ओनर है बिजनेस के। वो हमसे कंसल्ट जरूर करते हैं कि यार गौरव सर सुनो ना, कॉमर्स का अपने को ना अब थोड़ा लेक्चर जो है ना बहुत अच्छा बनाना है, मतलब मजा आ जाए बच्चों को, एकदम ऐसा बोले क्या पढ़ाता है भाई, इसको तो मन करता है शादी कर, अरे मतलब समझ रहे हो ना, मतलब प्यार हो जाता है भाई इस बंदे से, आपको ऐसा पढ़ाना है, राहुल भैया बोलते। तो ये क्या था? डिसीजन उनका था, मैं अपने हिसाब से नहीं चल सकता। जैसे मैं मैंने अपने आप से डिसीजन ले लिया, मेरा आज पढ़ाने का मन नहीं है, 15 मिनट हो गया, नहीं पढ़ाऊंगा, आगे जाओ, एंड कर रहा हूँ भाई, मैं अपना डिसीजन ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कर सकता ना यार, मेरे को उधर राहुल सर ने बोला है कि आपको पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं, टाइम टू टाइम अपलोड करना है, सब कुछ करना है, ऑप्शन नहीं। चलिए, मैक्सिमम बिजनेस सेक्रेसी। अरे एक अकेला आदमी है, वो अकेला बिजनेस चलाता है, ये ट्रेड सीक्रेट्स क्या ही बाहर कर लेगा? ये दुनिया को बताएगा, अरे दुनिया वालों सुनो, मैं इस अपने बिजनेस में ना मेरा इतना खर्चा होता है, मेरा इतना एक्सपेंस होता है। अरे कोई मूर्ख आदमी होगा जो अपने बिजनेस के बारे में बताता होगा, अनटिल एंड अनलेस वो कंपनी है, क्योंकि कंपनी को ना सब कुछ पब्लिश करना पड़ता है, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सर ये क्या होता है? पहली बार तो नाम सुन रहा हूँ सर, कैसे कैसे नाम ले रहे हो आप? इसी लेसन में सीखोगे, टेंशन मत, आपका भाई खड़ा है।
ठीक है। मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी, अकेला इंसान है, सारे बिजनेस ट्रेड सीक्रेट्स, सारे बिजनेस के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वर्ड याद है ना, कॉन्फिडेंशियल यानी कि एसेंशियल यानी कि इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर एज एन इंडिविजुअल, आपके लिए, आप कॉलेज स्टूडेंट हो राइट गाइस, तो आपके लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? आपका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल नहीं यार अब तो कॉलेज में आ गया, आपका कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, वो एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अब मेरे लिए, अब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा आधार कार्ड, आपके लिए भी आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग तो शायद आप बच्चे होंगे भी, मतलब 18+ नहीं होगा। चलिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी गाइस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बच्चों को समझ नहीं आता। मैं आज इस लेक्चर में बहुत समय लगाकर अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपको समझाऊंगा, ठीक है भाइयों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझाऊंगा, लिमिटेड लाइबिलिटी समझाऊंगा, और अगली बार जब भी ये टॉपिक रिपीट होगा ना, हम इसको नहीं समझेंगे उतने डिटेल में, थोड़ी 2-3 मिनट बात करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चले, तैयार हो, सारा फोकस यहां पर, गारंटी। चलो गाइस आ जाओ भाई, अब तुम्हें ले चलता हूं अपने एग्जांपल्स पर। मैं इस तरह से ही कुछ पढ़ाता हूं। ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो लड़कियां हैं ये वो, और जो मेरे प्यारे लड़के हैं ये वो। लड़के वाले ये साइड, लड़कियां मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये साइड, ठीक है दोस्तों। या आप लोग कितने हीरो दिखते हो यार आप लोग, या हीरोइन दिखते हो आप लोग, चलो ठीक है। अब यहां पे देखो यार, लिमिटेड लाइबिलिटी, ये इंसान जो है ना, अब एग्जांपल पे आओ गाइस फोकस, ये इंसान को ना भाई बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, ये सोचा मेरे पास कैपिटल थोड़ी सी कमी है, तो मैं क्या करता हूं ना, लोन ले लेता हूं। ये जाता है बैंक के पास, कौन सी बैंक? लेना बैंक। तो लेना बैंक कहती है अरे लेना लोन, किसने मना कर दिया भाई, तुमको बिजनेस करना है, ले ले लोन, हमारे पास आ जा। बैंक का नाम क्या है? लेना बैंक। इसका नाम क्या है? इसका नाम गोल्डी है। तो गोल्डी जाता है लेना बैंक के पास, लेना बैंक बोलती, गोल्डी बोलता है भाई सुनना, लोन दे दे, मुझे लोन चाहिए, मुझे बिजनेस करने का है। तो लेना बैंक बोलती है ठीक है, कितने का लोन चाहिए बता, लोन बताना भाई, कितने का चाहिए लोन तो बता। तो लेना बैंक मुझे देती है पूरे के पूरे, हमारा भाई छोटा मोटा बिजनेस नहीं करेगा, बड़ा बिजनेस करेगा, पूरे 1 करोड़ का लोन देती है मेरे को। अब लेना बैंक मुझे लोन देने से पहले मेरे बारे में जानेगी, फॉर्मेलिटीज पूरी करेगी। इनका चाचा थोड़ी लगता हूं मैं, इनका भाई थोड़ी हूं जो मुझे फ्री में लोन दे देंगे। अच्छा, अरे गोल्डी भाई ने 1 करोड़ का लोन मांगा है, अरे गोल्डी भाई कैसे बातें कर रहे हो, लो यार 2 करोड़ लो, ऐसा नहीं होगा ना भाई। लेना बैंक को किसी को भी लोन देना है, या कोई भी बैंक हो यार, अगर वो किसी को लोन देती है तो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। उसका हम हिस्ट्री चेक करते हैं, क्या वो लोन लेके रिपेमेंट करता है, क्या इसका सोसाइटी में कोई डिफॉल्ट तो नहीं चल रहा, ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है, सारे रिकॉर्ड सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है गाइस। तो लेना बैंक भी मेरा ऐसा सब कुछ चेक करेगी। गोल्डी भाई को पैसे चाहिए थे क्योंकि उसको बिजनेस करना था। मान लो मेरा बिजनेस, अरे क्या बिजनेस बनाया था भाई, मेरा बिजनेस बंद हो गया भाई, इसको बिजनेस बोलते हैं क्या, मेरा बिजनेस क्लोज हो गया। अब मुझे इनका लोन तो चुकाना पड़ेगा ना। लेना बैंक को क्या मतलब है मेरा बिजनेस चले नहीं चले, इनको अपने लोन के रिपेमेंट से मतलब होता है, बैंक तो ऐसे ही काम करती है। अब लेना बैंक आ गई मेरे घर कि भाई गोल्डी तू कैसा भी है, मुझे उससे मतलब नहीं, मेरा लोन चुका भाई, रिपेमेंट कर यार। तो मैं लेना बैंक को बोलता हूं आओ मेरा बिजनेस देखो, बिजनेस बंद हो चुका है, कहां से लोन दूं भाई मैं, सही बोल रहा हूं कि नहीं गाइस। मेरे बिजनेस को पूरा बेचकर, मेरे बिजनेस में प्रॉपर्टीज खरीदी थी मैंने, कार बिल्डिंग वगैरह सब मैंने बेच दिया, उससे दोस्तों मेरे बिजनेस से सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रिकवर हुए हैं। अब आई होप आपको इतना समझ में आता है, अगर मैंने 1 करोड़ का लोन लिया है और उस पर अगर मेरा बिजनेस बेचकर 50 लाख ही रिकवर कर पाई है ना, मतलब क्या, मतलब 1 करोड़ का लोन था, क्या बोल रहा हूं गाइस, 1 करोड़ का लोन था, मैंने अपना बिजनेस एसेट्स को बेचकर, मैंने अपने बिजनेस एसेट्स को बेचा और उससे मैंने रिकवर किया 50 लाख रुपीस। इसका मतलब ये कि लोन 1 करोड़ का है, माइनस 50 लाख करूंगा, राइट गाइस, मतलब मैंने माइनस 50 लाख किया, ये ब्रैकेट हटा देना, ठीक है। अरे अरे क्या कर रहा हूं मैं भी, इरेजर कहां भाई, चलिए यहां पे देखिए माइनस 50 लाख कर दिया मैंने। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास और 50 लाख का मेरे पास अभी भी लोन पड़ा है, मैंने अपने बिजनेस एसेट बेचकर यहां पे सेट ऑफ कर दिया, बाकी का 50 लाख पड़ा है। लेना बैंक बोलती है मेरे को अरे गोल्डी भाई सुनो ना, आपने अपना बिजनेस बेचकर 50 लाख तो दे दिया, बाकी का 50 कौन देगा, सही बोला ना, बाकी का 50। तो मैं गोल्डी, अरे सर कैसा मजाक करते हो यार,
आपने मेरे को 1 करोड़ का लोन दिया, मैंने लोन क्यों लिया था? क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। अब सर मेरा बिजनेस ही बंद कर दिया है मैंने, अब कैसी बात कर रहे हो यार, कहाँ से लोन चुका हो यार? तो बैंक वाले पता है मेरे को क्या बोलेंगे? वो गेट पकड़ और चलता बन, तेरा जो 50 लाख है ना, मैं तेरे प्रॉपर्टी बेच के लूंगा, और लूंगा जरूर। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अब ये जो लेना बैंक है ना भाई, इनने मेरा बिजनेस तो बंद कर दिया, अब ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी लगेगा तो बेचेंगे फॉर रिकवरी ऑफ द लोन। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जिसने लोन दिया वो तब तक बेचकर प्रॉपर्टी इसको जब सब कुछ बेच देगा अगर उसका लोन रिकवर नहीं हुआ तो। और जो सोल ट्रेडर होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है ना, वो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है एक सोल ट्रेडर की। समझ में आया? मतलब लेना बैंक जो है ना, बैंक 1 करोड़ वसूल करने के लिए मेरा बिजनेस तो बेचेगी ही, लेकिन जो जो प्रॉपर्टी गोल्डी के नाम पर है ना, वो प्रॉपर्टी भी बेचेगी। फॉर एग्जांपल मेरे नाम पर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी भाई, तुम्हारे भाई पे बहुत पैसा है ना, काश होता। मेरे नाम पर, गोल्डी के नाम पर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसका 1 करोड़ का अलग से बिजनेस भी था, तो 1 करोड़ का बिजनेस तो अपन ने बेच दिया, 50 लाख बचा, बाकी 50 लाख अभी और मुझे देना है। बैंक आती है मेरे घर, बाकी 50 लाख निकाल। गोल्डी बोलता है सर बिजनेस बेच दिया, आप कहां से दूं? बैंक वाले बोलेंगे चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, पहले बाकी तेरे जो घर का प्रॉपर्टी, तेरा घर बेच दूंगा भाई मैं, मुझे मेरा 50 लाख चाहिए। जब ऐसा एबिलिटी बैंक या जो भी लेंडर हो उसको मिलता है तो उसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइफ। ठीक है, अब तुम्हारे मन में एक सवाल, सर लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? हमने समझा अनलिमिटेड यानी कि जब तक पैसा वसूल नहीं कर पाता सब कुछ बेच दूंगा भाई। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि बिजनेस के लिए लोन लिया था, बिजनेस बिक गया, 1 करोड़ का लोन था, कितना मैंने रिकवर किया? 50 लाख। अब कितना रिकवर करना बचा है? कितना बचा है अभी? और 50 लाख है ना दोस्तों, इतनी मैक्स आती होगी आई होप। बाकी 50 लाख बचा है अभी भी। बैंक वाले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी। समझ में आया? अब तुम्हारे मन में एक और सवाल कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी होती है, सीखेंगे आगे, बट फिलहाल आप लिमिटेड लाइबिलिटी समझ गए ना, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझ गए ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की सब कुछ तबाह कर दूंगा अगर मेरा पैसा रिकवर नहीं हुआ तो। लिमिटेड लाइबिलिटी तबाह कर दूंगा, लेकिन जिस चीज के लिए लोन लिया था बस उसको ही, उसके अलावा मैं कुछ और तबाह नहीं कर सकता, उतनी उसके पास पावर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी में उसके पास पावर है। तेरे घर से भी उठाऊंगा, तेरे बिजनेस से भी उठाऊंगा। समझ में आया? चलो आई होप आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है समझ गया भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहिए तो 2 मिनट का ब्रेक, नहीं ब्रेक मत लो, ये टॉपिक फिनिश करके फिर ब्रेक लेना, क्योंकि इसके बाद हमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी करना है, वो भी बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन मत लो। आप लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझ गए ना दोस्तों? देखो यार, नहीं समझ आता एक बार वापस करके देखना, उसके बाद भी अगर आपको डाउट हो रहा है ना तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा, गोल्डी मुंद्रा _ ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि सर मुझे डाउट है, मैं कोशिश करूंगा कमेंट में आपको समझा दूं अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो। ठीक है, चलो यार दोस्तों, नो सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब कानून की नजर में जो बिजनेस है ना वो उसका ओनर के नाम से ही है। अरे सर कैसी बातें कर रहा है भाई, सही से बता। सुनो, अब फॉर एग्जाम्पल गाइस इंक चेंज कर लेता हूं ना, आपको शायद समझ में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो। ये तुम्हारा गोल्डी भाई है, ये तुम्हारा गोल्डी भाई, इसका नाम क्या है? गोल्डी है। इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कानून के नजर में इसका जो बिजनेस है ना, जब ये रजिस्टर करने गया था इसने अपना बिजनेस का नाम लिखवाया सिल्वर डायनेस्टी। क्या मालूम डायनेस्टी क्या सोच के लिखा हूं, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सिल्वर डायनेस्टी मेरे 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 बिजनेस का नाम है भाई। हमारा भाई सोल ट्रेडर कंसर्न है, मेरे बिजनेस का नाम सिल्वर डायनेस्टी है। क्या नाम है ना भाई, नाम अच्छा रखा। अब कानून के नजर में सिल्वर डायनेस्टी और गोल्डी सिल्वर डायनेस्टी जैसा कुछ नहीं। कानून के नजर में ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिजनेस चलता है, कौन चलाता है? गोल्डी चलाता है। हमें कुछ मतलब नहीं तेरे बिजनेस का नाम सिल्वर डायनेस्टी हो, गोल्ड डायनेस्टी हो, कुछ भी रख भाई, कुछ मतलब नहीं। जो ओनर है हम तो उसके नाम से ही जानेंगे। समझ में? इसको कहते हैं नो सेपरेट लीगल स्टेटस। कानून के नजर में तेरी कोई इज्जत नहीं है, जिस मतलब हिंदी में इसका तात्पर्य ये है भाई,
फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अरे देखो छोटे बिजनेस के लिए ही होता है सोल ट्रेडर कंसर्न। जैसे मैंने आपको बताया मुकेश अंबानी जी भी ना 4 बार सोचेंगे एक सोल ट्रेडर कंसर्न खोलने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसका वन ऑफ द वर्स्ट थिंग पता है क्या है, पता है क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अरे सोचो ना, आप कोई लोन चुका नहीं पाए, आपका बिजनेस के लिए आपने लोन लिया था, वो लोन नहीं चुका पाए। यार मैंने तो बिजनेस के लिए लोन लिया था, लेकिन उस लोन को चुकाने के लिए आपको अपने घर के भी प्रॉपर्टी बेचना पड़ रहा है, तो कौन लेगा यार इस चीज में? कौन करेगा ऐसा बिजनेस? जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, वो करते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किराना स्टोर, क्लोथ्स शॉप होगा, उनका बड़ा बड़ा स्टोर होगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक्सट्रीम बड़ा लेवल पे नहीं होगा। अब तुम्हारे कॉमर्स वाले हो भाई, तुम यहां पर ना तुम्हें अपनी कैलकुलेशंस को बड़ा करना पड़ेगा। कॉमर्स की फील्ड में ना 100 करोड़ भी छोटी बात है बहुत, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलो अब तुम लोग क्या करो ना, 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा गोल गोल घूम के आओ, ठीक है। अब हम देखो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तुम लोग जाओ घूम के आओ थोड़ा, मैं भी बाल बाल सेट करता हूँ, ठीक है ना भाई। ओके गाइस, सो आई होप आप सभी वापस आ चुके हो यार। मैं यही था, देख रहा था कौन किधर जाता है। चलो हाँ, हो गई अपनी बेबी से बात हो गई? हाँ, खाना हो गया उसका? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ बाहर गई है, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, है ना। तुम्हारे भाई का हाई बोलना बेबी को या बाबू को तुम्हारे, ठीक है, ध्यान दे ले अभी। चलो भाई अगला टॉपिक क्या है भाई? यह है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भाई, बिजनेस तो समझिए सर, बाइंग एंड सेलिंग करना है किसी जगह जहां पर आप कुछ पैसे के लिए काम करना चाहते हो, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, चलो समझा। फैमिली, सर मैं अपने वाले के साथ फैमिली तो बना, ए भाई कहां फैमिली? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वर्ड को डिकोड करते हैं, मस्ती नहीं अभी। चलो जॉइंट यानी कि एक पूरा परिवार जो कि हिंदू है और वो साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तब इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। गाइस यहां पे फोकस करना, हिंदू फैमिली बिजनेस होगा मतलब कोई हिंदू है जो बिजनेस कर रहा है, नहीं जॉइंट यहां पे जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब कि हम एकत्र सब साथ में मिलकर फैमिली बिजनेस कर रहे हैं भाई, तो कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। समझते HUF। अच्छा हाँ सुनो एक और चीज, हिंदू फैमिली बिजनेस को अब मैं HUF बोलूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो HUF कंडक्ट्स अ बिजनेस एज पर हिंदू लॉ, मतलब जो HUF में लोग होते हैं ना, ये बिजनेस कंडक्ट करते हैं एज पर द हिंदू लॉ, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या लिखा है। एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, ये सिर्फ इंडिया में ही है। चलिए ठीक है, एक बार मैं आपको बुक का बता रहा हूं फिर समझाऊंगा, टेंशन मतलब। गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। बच्चा कह रहा है सर गोल्डी भाई आपने तो जो लिखा है बता दिया, कुछ बताओ ना यार। आओ तुम्हारा भाई बताएगा, कैसी दिक्कत होगी। ये दोस्तों एक बिजनेस है, ये समझो एक बिजनेस, एक बिल्डिंग है बड़ी सी, ठीक है, इसमें बिजनेस चलता है। यहां पे दोस्तों एक परिवार है, एक प्यारा सा परिवार जो हिंदू है, ठीक है। ये हमारी दादी जी, ये हमारी मतलब जो भी हो गया तो बताता हूँ यार, देखो ड्राइंग बनाना पड़ रहा है, तुम लोग को ड्राइंग क्लास चल रही है ये। गाइस तुम बोलना आपकी ड्राइंग सच में ऐसी थी कि हाँ भाई मैं ना, पता है मैं ना 8th क्लास में था, मेरे को ड्राइंग में 20 में से 10 मिला था, एडजस्ट कर लेना। क्या बना रहा था मैं, भूल गया। चलो ठीक है, समझो अभी एक फैमिली है, एक फैमिली जो कि अनडिवाइडेड है, मतलब उस परिवार में दादाजी रहते हैं, दादी जी होगी तो दादी जी भी रहती है, ताऊ जी, ताई जी, अंकल, चाची, सब 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 पूरा परिवार, हम पूरा सब परिवार साथ में मिलकर रहते हैं। हम साथ में रहते तो है ही दोस्तों, हम साथ में सारे मिलकर एक हमारा बिजनेस भी है, उसको कहते हैं जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। समझ में आया? मतलब पूरा परिवार जो हिंदू है और वो सारे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, सारे मिलकर, नॉट ऐसा नहीं कि एक हाथ कोई नहीं भाई, सारे फैमिली मेंबर्स बिजनेस कर रहे हैं साथ में मिलकर, वो हिंदू है, इसे कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब समझो एक परिवार था जो अमेरिका में था, ठीक है। ये लोग क्या हुआ ना, अमेरिका शिफ्ट हो गए 1800 के 1900 के जब चल रहा था, 1919 में, 1919 में भाई ये लोग चले गए अमेरिका। अब अमेरिका में लोग जब गए ना, इनके दादाजी गए थे, एक परिवार था कोई तो परिवार जो थे दादाजी के, उनने अपना बिजनेस चालू किया, फिर उनके बच्चे हुए, उनने उधर एक किसी फॉरेनर के साथ शादी कर ली, अब उनके बच्चे उनके बिजनेस, फिर उन सारे ने मिलकर एक बिजनेस को कंटिन्यू करा। तो क्या वो एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है? देखो
वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस तो जरूर है, पर उसकी रिकॉग्निशन वहां पे नहीं मिलेगी, उसकी रिकॉग्निशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलेगी। चलो इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप इसको खींच रहे हैं। चलते हैं आगे, गवर्नड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। चलो अब इसके फीचर्स देखो यार, आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि सर मैं इस बिजनेस का पार्ट बन सकता हूं, सोचने वाली बात है, आइए समझते हैं। मेंबरशिप बाय बर्थ ओनली, नहीं यार, अगर आपको उस बिजनेस का मेंबर बनना है ना तो आपको उनके घर में जन्म लेना पड़ेगा, इस लाइन का अर्थ है। एवरी बॉर्न चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर, मतलब अगर कोई फैमिली है जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करती है, वो आप उनका मेंबर तभी बन सकते हो जब आप उस घर में पैदा हुए हो, आप उस घर में बॉर्न हुए हो। और इसका मतलब ये हुआ ना, आपकी मेंबरशिप कब चले जाएगी, जब आप उस घर छोड़ के भाग जाते हो, नहीं भाई, जब आपकी डेथ हो जाती है। अगर आप बॉर्न हो गए तो आप उस बिजनेस के मेंबर हो गए, अगर आपकी डेथ हो गई तो आपने उस बिजनेस से बाय बाय कर दिया। चलो आगे, जो इस बिजनेस का हेड होता है ना, हेड, हमने समझा कंपनी में टॉप मिडिल लोअर, सोल ट्रेडिंग में तो अकेला इंसान वही बॉस है भाई, लेकिन ये लोग कैसे वर्क करते हैं यार, तो ये लोग वर्क करते हैं, हेड ऑफ अ फैमिली बिजनेस इज अ कर्ता, जो बिजनेस का हेड होता है ना भाई। और जैसे एक बिजनेस में जो सबसे बड़ा होता है एज वाइज में, अब जैसे कोई एक फैमिली है जिनमें उनके दादाजी भी है तो दादाजी बन जाएंगे भाई कर्ता, है ना। बट ऐसी कोई फैमिली है जिसमें शायद दादाजी नहीं है, या बहुत थोड़े बीमार होते हैं या नहीं वर्क कर पाते, तो जो और भी एल्डर मोस्ट मेंबर होगा ना वो बन जाएगा कर्ता, समझ में आया, उसको कर्ता बोलते हैं। लेकिन जो बाकी मेंबर्स होते हैं ना दोस्तों, बाकी मेंबर्स, उनके लिए भी एक वर्ड रखा है, वो है को-पार्टनर्स, उनको को-पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है। जो बिजनेस का हेड होता है उसको कर्ता बोलते हैं, और जो बाकी लोग हेड की बात मानते हैं ना उसे को-पार्टनर्स बोलते हैं। दोस्तों मैं एक और चीज बताऊं, ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ना ज्यादातर ना, पता है कौन सी फैमिलीज में देखने को मिलता है, हमारे राजस्थान में, जैसे मैं मारवाड़ी हूं ना, तो हमारे इसमें ये बहुत कॉमन सा है, गुजराती लोग हुए वो लोग में भी बहुत कॉमन सा है, या फिर कोई जैन परिवार हो गया, ये तीन ऐसे आप कह सकते हो ना, इनमें ये देखने को बहुत मिलता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उनका। जैसे मेरा खुद का ना एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, बट अभी वो डिवाइड हो चुका है पहले अनडिवाइडेड था बहुत सालों पहले, बट हमारा कभी एचयूएफ नहीं था, क्योंकि हमारा पार्टनरशिप एंटर हो चुका था। अब पार्टनरशिप एंटर हो चुका तो वो पार्टनरशिप हुआ ना, इट इज नॉट गवर्न बाय इंडियन हिंदू सक्सेशन एक्ट। समझ में आया मुझे कुछ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। चलो भाई, अदर फैमिली मेंबर्स आर कॉल्ड एज को-पार्टनर, चल ठीक है, तो हमें ये तो बच्चों को आता है भाई, ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं भाई, के बारे में समझ जाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स, भाई इसकी ना कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जिसको भी मेंबर बनना है आप हमारे बन सकते हो। बच्चा कह रहा है सर ये नंबर ऑफ मेंबर्स मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर का लिमिट होता है क्या? जैसे हमने देखो जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देखा था कि मिनिमम 10 मेंबर्स होना चाहिए अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रजिस्टर करना है। तो याद आ रहा है सेक्रेटरी वाला चैप्टर में सिखा था लास्ट लेक्चर में, सेकंड लास्ट लेक्चर में। वैसे ही दोस्तों इसके लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग मेंबर बन सकते हैं। ऑल फैमिली मेंबर्स आज आर एंगेज इन सच बिजनेस, सारे फैमिली मेंबर्स जो है ना भाई साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, वही फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। अगर उनका किराने का स्टोर है तो दादाजी, वो ताऊ जी, चाचा, आपके खुद के डैड या आपकी खुद की मॉम भी सब साथ में, आपका भाई, आपके सिबलिंग्स, आपके कजिन्स सब साथ में मिलकर वो फैमिली को वो बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। चलो, लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, मतलब कर्ता जी अगर आपने कुछ लोन लिया है और आपने उसका रिपेमेंट नहीं करा, आपके बिजनेस के लिए लोन लिया था और रिपेमेंट नहीं करा, तो बैंक वाले आएंगे, कर्ता जी आपके प्रॉपर्टी बेच कर जाएंगे और अपना लोन रिकवर करके जाएंगे। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टी लिमिटेड है, समझ में आया? लिमिटेड यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी यानी कि जितना आपका घर में हिस्सा था, जितना आपका उस बिजनेस में हिस्सा था उतना ही हम रिकवर करेंगे, उससे ज्यादा रिकवर नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। बट अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, भाई पूरी जान निकालूंगा मैं तेरी जब तक तूने मेरा लोन नहीं दिया तो। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, भाई जितना तेरा हिस्सा है उस बिजनेस उस लोन में उतना ही मैं तुझसे लूंगा, उससे ज्यादा तेरे को नहीं छेड़ूंगा। तो जो को पार्टनर्स होते हैं ना उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन जो करता है ना भाई आपका तो पूरा घर बार जाएगा। करता धरता हो ना आप भाई, आप डिसीजन मेकर हो, आप फैमिली के हेड हो, तो हम आपकी प्रॉपर्टी से भी रिकवर करेंगे हमारा लोन। इसलिए दोस्तों मैंने स्टार्ट में ही अनलिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पे इतना समय लगा है। कर्ता जो होता है ना दोस्तों यही मैनेज करता है, यही कंट्रोल करता है, यही कोऑर्डिनेट करता है। दोस्तों बेसिकली कर्ता देखो यार, कर्ता इज द हेड मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। अब ये क्या करता है ना, यही डिसीजन लेता है। जैसे आपके फैमिली में भी होगा ना, जो भी आपके हेड होंगे फैमिली के, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली की जो हेड है ना
मेरी मम्मी। तो मम्मी ने बोल दिया ना कि भाई करना है तो भाई करना पड़ेगा, फिर पापा भी छोड़ो यार, क्या ठीक है कर लेते। हमारे घर की करता है तो मम्मी है भाई, तो तुम्हारे घर का करता कौन है, एक बार अपने आप से खुद ही बात करना। जैसे मेरी घर की करता तो मम्मी जी है भाई, ठीक है। ऐसा ही दोस्तों, एक बच्चा कह रहा है सर मेरी करता तो मेरी परपेचुअल सक्सेशन है, जिनसे मैं फैमिली स्टार्ट करने वाला हूं। अरे ये भाई मेरी बाबू को बोल, बाद में बात करें, यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है। सोल डिसीजन मेकर करता इज बेसिकली द सोल डिसीजन मेकर, यही डिसीजन लेता है, इसके अलावा और कोई नहीं लेता है। हाँ ये किसी से पूछ सकता है, अपने बड़े बेटे को बुलाएंगे, हाँ थोड़ा कुछ सलाह दो ना यार, है ना, कि आपने को ऐसा करना चाहिए, तो आप कंसल्ट कर सकते हो, आप डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन तो करता ही लेगा जो हेड है फैमिली का। प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है ना, ये फैमिली मेंबर्स में आपस में बांट लिया जाता है। जिसके ज्यादा बड़ा परिवार, जिसके ज्यादा बच्चे होंगे, आपको खर्चा ज्यादा होगा ना भाई, तो ये लो प्रॉफिट ज्यादा लो। ये करता डिसीजन लेता है किसको कितना प्रॉफिट देना है, ठीक है। समझ में आया। देखो यार दोस्तों, आपका ये बड़ा लेक्चर बन चुका है एंड आई होप, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आया है यार। नहीं समझ में आया तो बताना, मुझे बहुत बुरा सा लगेगा, लेकिन कमेंट में प्लीज बताना हम और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। डे बाई डे हम इंप्रूव करते जाएंगे, आप सभी का प्यार लगेगा और भरोसा बनाए रखना। थोड़ा इनिशियली आपको डिफिकल्टी हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो डिफिकल्टी है उसको रिमूव करने की, ठीक है। हम बात कर सकेंगे। गोल्डी मुद्रा _ मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी मैं आप सभी के कमेंट्स को देखता हूँ यार, तो प्लीज़ आप बताना कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर, कैसा लगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा तो प्लीज़ ब्रेक लेकर देखो, बट देखना अच्छे से ज़रूर देखना, बैक करके मत जाना। और मैं इतना वादा करता हूँ, अगर आप ये लेक्चर देखते हो तो आपको किसी और को फॉलो करने की भी जरूरत नहीं होगी। इतनी मेरे साइड से एंड हो चुका है ये मेरा। मैं भी देखता हूँ, मैं जब अपलोड करता हूँ या जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे भी समझ में आता है ना मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आपको किसी को भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये लेक्चर देखा है, आप ये लेक्चर देखिए और फिर अपने सेल्फ स्टडी में लग जाइए, ठीक है। तो आज हमने कवर कर लिया भाई, क्या कवर कर लिया आज हमने कवर कर लिया, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट एचयूएफ। गाइस मस्ती कर रहा हूं, कोई ऐसे बुरा नहीं मानना। चलो अब हम करेंगे पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन योर नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी लेक्चर नंबर 2। चलो गाइस, दुआ में रखना, मिलता आप सभी से इंस्टाग्राम पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे आपको पता है कर देना, और जितना कमेंट्स करोगे तो राहुल सर को भी देख के अच्छा लगेगा भाई, गौरव सर को कुछ तो आता है भाई, ठीक है, तो थोड़ा इज्जत मिले मेरे को भी, तो प्लीज कर देना भाई। मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। चलो मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में।